कि आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत में हर समुदाय का एक अपना अपना उसूल है, एक अपना अपना कानून है। इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये मान्यताएं हैं और उनकी धार्मिक पुस्तकें ये कहती हैं कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का लड़का हो या लड़की हो, वो किसी दूसरे धर्म में शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनका जो रिलीजन है वो इनके रिलीजन के हिसाब से फॉलो नहीं होता हो। इसका मतलब साफ है कि एक मुस्लिम लड़का हो या लड़की हो, वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो खासकर हिंदू धर्म के लिए नहीं है। आप क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है। और भी कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ कहा सकता है कि रूल और रेगुलेशन है, लेकिन ये बातें बेहद क्लियर है कि कोई भी मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम लड़के या लड़की से शादी नहीं कर सकती। खास करके हिंदू धर्म के लड़के लड़कियों से शादी करना सीधे तरीके से मना है। इस्लाम में ये सिस्टम है कि अगर आपको शादी करनी है तो पहला शर्त यह है कि सामने वाला जो शख्स है वो ईमान वाला होना चाहिए। ईमान वाले का मतलब है कि एक अल्लाह को मानने वाला हो और उसके पैगंबर को मानने वाला हो। ये सीधी और साफ बात है। ऐसे में एक मामला सामने आता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के एक इलाके में एक साहब होते हैं जिनकी उम्र लगभग 46 साल की होती है। उनके पास उनकी बेटी का एक प्रपोजल आता है। बेटी का प्रपोजल जो आता है वो किसी दूसरे धर्म से आता है और इनके पास जब रिश्ता आता है तो ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता है और हम इस शादी को सही नहीं समझते। ये मना कर देते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति जो है चला जाता है। फिर ये सिलसिला जारी रहता है। 2-3 बार वो लोग अप्रोच करते हैं और ये जनाब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मौका होता है बकरीद का और बकरीद के दिन वो परिवार फिर से इनके पास पहुंचता है और इनकी बेटी का प्रपोजल मांगता है। एक बार फिर ये शख्स अपनी बातों पर अटल होते हैं और इस बात से इनकार करते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको नहीं दे सकता हूँ। इतना कहना होता है कि इनके पुत्र उस वक्त जो 2 बेटे होते हैं वो घर पे नहीं होते हैं, वो हाजी अली की तरफ होते हैं और इसी दरमियान जो 3 लोग इनके घर पर पहुंचते हैं, इनके अपार्टमेंट में जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये जब इनकार करते हैं तो इन्हें बेरहमी से मारते हैं। इतना मारते हैं कि इनकी जान ले लेते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो बताता है कि किस तरह से हिंदुस्तान में लोगों को ऐसी नफ़रतें हैं कि एक शख्स जब ये कह रहा है कि वो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है, इसके बावजूद ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरह का सलूक किया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। आखिरकार प्रशासन क्या कर रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि इस देश में बहुत सारे संगठन हैं, हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसे संगठनों में से कई सारे वीडियोस सामने आए जिसमें बड़े-बड़े लोग उस संगठन के ये कहते हैं कि तुम मुस्लिम समुदाय की बेटियों को लेकर के आओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, हमें तुम्हें सुरक्षा देंगे और ये तरह-तरह की बातें होती हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग ये बात साफ कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लड़का को भी किसी लड़की को लाने से जो है कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो ये तब तक सही नहीं है जब तक कि वो बच्ची इस्लाम कबूल नहीं करती है। और इस्लाम कबूल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप शादी करने वाले हैं उससे एक दिन पहले जो है आपने सिर्फ मोहब्बत में किसी शख्स की मोहब्बत में ये काम कर लिया। इस्लाम कबूल करने का मेन मतलब ये होता है कि उसका ईमान हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अगर ये चीज़ नहीं है तो ऐसे में शादी जायज़ नहीं होती है। यही एक केस था और इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को इनकार कर दिया। देखिए महाराष्ट्र में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। 46 वर्षीय ठाणे में 46 वर्षीय व्यक्ति की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बेटी के आरोपी के साथ रिश्ते का विरोध किया था। यह घटना ईद के जश्न के दौरान 17 जून को टिटवाला में हुई। पीड़ित की पहचान जाकिर मियाँ के रूप में हुई है, यानी कि जाकिर मियाँ साहब थे जिनको जो है मार दिया गया। ये एक बड़ी बात है। मुस्लिम स्पेस ने इसे साझा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र ईद पर बेटी की अंतर धार्मिक यानी कि कहा जा सकता है फेथ मैरिज जो है शादी का विरोध करने पर मुस्लिम पिता की हत्या कर दी गई। टिटवाला में 46 वर्षीय जाकिर शेख ने युवक के अलग धर्म के कारण शादी के रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। यह घटना ईद के दिन घटित हुई जब जाकिर शेख का परिवार त्यौहार मना रहा था। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे तीनों व्यक्ति जाकिर के 3 मंजिला अपार्टमेंट में घुसे, जहां उन्होंने उस पर अपमानजनक टिप्पणी की, धारदार हथियारों और डंडों से उस पर हमला कर दिया। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी ने जाकिर की बेटी से शादी के कई
बार प्रस्ताव रखे, लेकिन हर बार प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। ईद पर वह एक बार फिर शादी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जाकिर के घर गया, जिससे हाथापाई हो गई। बीच बचाव करने की कोशिश के बावजूद सभी को धक्का देकर घायल कर दिया गया। मृतक के बेटे हैदर शेख ने बताया कि घटना के दौरान मैं और मेरे भाई हाजी अली में थे और हमलावरों का सामना करने के लिए हमारे पिता अकेले थे। उनमें से एक हमलावर हमारे पिता की इच्छा के विरुद्ध मेरी बहन से शादी करना चाहता था। हम इन घटनाओं से बहुत दुखी हैं। हम पुलिस से अपील करते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है और कैसे ये मामला सामने आता है कि आरोपी जो है वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता था और उसी शख्स ने जो है उनके बाप को मार दिया। ये किस तरह का प्रेम रहा होगा, कैसा प्यार रहा होगा, ये आप बेहतर जानते हैं। ऐसे मामलों पर पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो आरोपी है उससे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, ताकि इस तरह के मामला फिर कभी पेश ना आए। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।